पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक पॉइंट था वो तुम लोग पढ़ लिए। अब सबसे पहले जो तुम लोग का चैप्टर में स्टार्ट करता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है। इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बनाना है, सारा जो RS अग्रवाल RD शर्मा है सब बनो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? तो सिंपली था कि ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a not equal to 0। ये तो इसका बेसिक फॉर्म है ax square plus bx plus c। तो जिस समय हम बता रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में उस समय बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कितना होगा, 2 जीरोज होगा, क्योंकि डिग्री इसका क्या है 2 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इससे जो उसका जीरोज होता है, मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of ax square plus bx plus c। ये इसका जीरो है। तो इसका मतलब जो x का वैल्यू है एक वो है अल्फा और दूसरा x का वैल्यू क्या है बीटा। तो x है तुम्हारा एक अल्फा और दूसरा x का वैल्यू क्या है बीटा। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, प्लस अल्फा इधर आ गया। दूसरे में भी लिखेंगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। तो लोग पढ़े हुए 9 में एक फैक्टर थ्योरम होता है कि ये जो है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये किसका फैक्टर है, इसी जो एक्सप्रेशन का है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि ये जो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वही इक्वल है किसके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। अभी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा क्या होगा बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स क्या होगा अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला भी हो गया। यही फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेटिक। अगर 2 जीरोस दिया हुआ है या सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से हम बना सकते हैं पॉलिनोमियल का। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अगर 2 जीरोज है दिया हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसको कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये ax स्क्वायर था यहाँ, लेकिन क्या है एक्स स्क्वायर। तो a से अगर इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए इक्वल किसके हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा के। जैसे 2 वैल्यू फाइंड होता है, जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर कंपेयर हुआ, ये एक्स वाला टर्म एक्स वाले टर्म के कंपेरिजन में आएगा सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ जो एक्स है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या देगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ क्या था माइनस। तो इसी को क्या लिखते हैं ना सम ऑफ जीरोज। तो जब सम ऑफ जीरोज का बात करते हैं तो ये माइनस बी बाई ए होता है। अब बी क्या है, बी था क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आगे पीछे हो उससे मतलब नहीं है। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। फिर इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा था वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा था सी बाय ए। तो सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतने सा से तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सवाल बनता है। सारा सवाल क्या क्या बना कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको लिखते कैसे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। अगर सम ऑफ जीरोज डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अगर सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है तो सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस बी बाई ए है। तो बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो गया, सी बाई कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये सवाल है। अब इससे 2-3 सवाल टाइप बनता है इसका। देखो इसका जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट नंबर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही लिखे हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका क्या रिलेशन दिखाना है, फाइंड नहीं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले तो जीरोज फाइंड करना पड़ेगा। तब जीरोज फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना होता है तो उसको इक्वल करते हैं जीरो के, सिंपली है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। तो इसको फैक्टराइजेशन हो गया ना, सिंपल फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो x कॉमन तो x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन तो x प्लस 2, तो इससे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। तो एक वैल्यू हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गया इससे -2 और दूसरा वैल्यू आ गया इससे -3। तभी बात हो रहा था ना कि 2 जीरोज होता है तो अल्फा और बीटा लिखते हैं। तो अल्फा क्या हो गया -2, बीटा क्या हो गया -3, या अल्फा -3 बीटा -2, किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरोज तक तो हो गया। अब इसका क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या था, एक था अल्फा प्लस बीटा और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा। तब जैसे मान लो इसमें हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, जो कि था अल्फा प्लस बीटा, ये भी लिख सकते थे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। तो क्या निकला है मेरा, एक जीरो निकला है -2 और दूसरा जीरोज निकला है -3। इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -5। अब जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, -b/a। देखते हैं उस पर वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। b कितना है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। a क्या है, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो सेम हो गया ना, तो ये डायरेक्ट हो गया क्या, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। ये हो गया वेरीफाई। इसी तरह से करना है। अब दूसरा क्या रिलेशन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। एक जीरो मेरा -2 है और दूसरा जीरोज है -3, तो इंटू करने के बाद क्या हो जाएगा 6। और इसका फॉर्मूला क्या था, c/a। क्या है इसका, 6 है, a क्या है, 1 है। सेम हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन दोनों। अब दूसरा जो लिख रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, डायरेक्ट क्या दिया हुआ मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है -12, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7। तो इस तरह फॉर्मूला लिखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत सारे बुक में के भी लिखा रहता है, कि डालें नहीं डालें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब में कॉमन टर्म होता है। और जब इसका जीरोज फाइंड होता है तो इक्वल टू 0 करेंगे तो के उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 ही। इसलिए कि नहीं भी लिखेंगे तो सही है, लिखेंगे भी तो भी सही है। तब एक्स स्क्वायर है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, -12 इंटू एक्स और ये 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यही हो गया इसका आंसर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। अब दूसरा भी लिखे हम यहाँ पे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरो, जिसमें अलग अलग दिया है, अल्फा दिया -3 और बीटा दिया हुआ -4। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो गया, ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो गया, इंटू क्या है एक्स है, फिर ये -3 इंटू -4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे जितना क्वेश्चन है उसको अच्छे से बनाओ।